प्लाऊ हल करता क्या है कि वो पूरा नीचे की मिट्टी ऊपर करता है, ऊपर की मिट्टी नीचे करती है। तो उससे जितने हानिकारक कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंडा और लार्वा सब इस गर्मी में सौरीकरण के कारण पूरा मृत्यु हो जाते हैं। गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी की भौतिक स्थिति सुधर जाएगी और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। कि पौधों के मुंह जो है वो जड़ें होती हैं, और जड़ें अगर विकसित होंगी तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। किसान भाई नमस्कार, एग्रीमाइंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम तमाम वीडियो डाले पहले, बहुत अंतराल के बाद आपके बीच में मैं फिर आ रहा हूं। इस समय गर्मी खूब है और किसानों के लिए जो है ये क्या करें, 3 महीने गेहूं की कटाई के बाद कोई काम नहीं रहता है। गर्मी में आदमी अपने घर में रहता है या कोई एकीकृत तरीके से अन्य खेती करता है, तब तो बिजी रहता है। लेकिन इसी के साथ किसान भाइयों, आपको एक विशेष खेती का कार्य रह जाता है जो आप नहीं करते हैं, जिससे जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ग्रीष्मकालीन जो है अपनी जुताई करें। ये जो है फसल कटने के बाद मान के चलिए अप्रैल से और जून तक, इसके बीच में कभी भी आप गहरी जुताई कर सकते हैं प्लाऊ हल से। प्लाऊ हल करता क्या है कि वो पूरा नीचे की मिट्टी ऊपर करता है, ऊपर की मिट्टी नीचे करती है। तो उससे जितने हानिकारक कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंडा और लार्वा सब इस गर्मी में सौरीकरण के कारण पूरा मृत्यु हो जाते हैं। और अगली फसल जब आप लेते हैं तो कीटनाशकों से बचाव होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब दूसरी फसल लगाएंगे, धान मैक्सिमम इस पूर्वांचल में जो है आप धान लगाते हैं, तो जितना ही अच्छा मिट्टी होगा, जितने गहरी जुताई हुई होगी, तो वो मिट्टी जो है हल्की हो जाती है। हल्की होने से फायदा क्या होगा कि जड़ों का विकास होगा। और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो निचली तहों में चले गए होते हैं, जैसे फास्फोरस या नाइट्रोजन या जो भी तत्व हैं जो निचली सतह पे हैं, वो पौधे पाते नहीं हैं। और जब फुल मिट्टी हो जाएगी तो जड़ें नीचे तक जाएंगी, तो ये सारे तत्व जो है पौधों को आसानी से मिल जाएगा। और आप जानते ही हैं कि पौधों के मुंह जो है वो जड़ें होती हैं, और जड़ें अगर विकसित होंगी तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आप ग्रीष्मकालीन जुताई पे विशेष ध्यान दें, जिससे आपका पैदावार जो है अगली फसल में बढ़ जाए। इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है कि जितने खरपतवार के बीज हैं जो हल्की सी बारिश होती है जमे हुए हैं, और जब आप गहरी जुताई करते हैं तो वो पलटने वाले हल से यानी प्लाऊ से जब पलट देते हैं तो उनके जो डंठल हैं वो भी नीचे जाके सड़ जाते हैं, और सड़ के क्या होते हैं, खाद बन जाते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं। तो अगली फसल जब लेते हैं तो खरपतवार भी कम हो जाते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब गहरी जुताई करते हैं तो जो भौतिक स्थिति है मिट्टी की वो काफ़ी सुधर जाती है। हम लगातार हल्के कल्टीवेटर से जुताई करते हुए और बुआई करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि, और दूसरा केमिकल का ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं, तो परतें जो है वो कड़ी हो जाती हैं, और कड़ी होने से आपकी फसलों का उत्पादन घटने लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी की भौतिक स्थिति सुधर जाएगी और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तमाम तरह के रासायनिक हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यूरिया है, क्या नाम है, फास्फोरस युक्त है। ये फास्फोरस तो घुलनशील है ही नहीं है, और वो क्या होता है, पथरीला बना देता है मिट्टी को। अगर पौधे नहीं खा पाए तो पथरीला बना देता है, और बहुत सारे उसमें फास्फोरस मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसे रूप में हो जाते हैं कि पौधे उनको ले नहीं पाते हैं। इसी को कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है मिट्टी का गड़बड़ हो गया है। अगर इनको सुधारना है तो आपको गहरी जुताई करनी ही पड़ेगी, जिससे इनका भौतिक स्थिति सुधर जाए, और सुधरेगा तो आपका पैदावार बढ़ेगा। मृदा में जो है वायु संचार बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा, एक बीज अगर हम बोते हैं और बीज
जब बोएंगे तो 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या है? तापमान। दूसरा क्या है? नमी। तीसरा क्या है? हवा। अगर इन तीनों में से एक न मिले तो आपके बीज जमेंगे नहीं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं तो तीनों का समावेश बढ़ जाता है, क्योंकि गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी हल्की होगी, तो हवा का संचार होगा। हवा का संचार जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। उसके अलावा नमी भी बहुत दिनों तक टिकेगी। तीसरा तापमान, तो मिट्टी में खुद अपने आप में तापमान होता है, या वातावरण का तापमान वायु के साथ उसमें संचार होता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। जल शोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी में। तो अगर गहरी जुताई करते हैं, मिट्टी की भौतिक स्थिति सही है, स्ट्रक्चर सही है, तो जल का जो है संचयन बढ़ जाता है। और जब जैसे बारिश हुआ और जल संचयन होगा तो वाटर लेवल भी ऊपर रहेगा, आपका जल संरक्षण भी होगा, मिट्टी संरक्षण भी होगी, भूमि संरक्षण भी होगी। तो आप गहरी जुताई जरूर करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स है आपके खेत के लिए। अगर खेत को सही रखना है तो गर्मी में आपको गहरी जुताई करनी ही पड़ेगी। तो प्लाऊ हल एक बार साल में चलाना चाहिए, मैं यही अनुरोध करूंगा किसान भाइयों। और अपनी पैदावार को बढ़ाएं गहरी जुताई करके। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करें। ये साइंटिफिक तरीके से एक पहला आपका जो है कार्य है। ग्रीष्मकालीन खरीफ फसल लेने से पहले ग्रीष्मकालीन जो है जुताई आप अवश्य करें, गहरी जुताई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं किसान भाइयों से पुनः फिर अनुरोध करता हूं कि एग्रीमेंट चैनल पे आने वाले जो वीडियो हैं और सारे आ रहे हैं, मछली पालन पे भी आएंगे, धान की बुआई कैसे करें उस पे आएगा, तमाम वीडियो आपको मैं लेके आऊँगा। और एग्रीमेंट चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।